हाँ तो हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट स्टूडियो पे। तो आज हम आप सबके सामने एक बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। इससे पहले हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो वीडियो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिए। उससे क्या होगा कि एक सीक्वेंस बन जाएगा कि हम पहले एनिमल टिश्यू पढ़ें फिर प्लांट टिश्यू। तो आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा एकदम बृहद जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा जो पहला टॉपिक है टिश्यू, तो हम पहले जानेंगे कि ऊतक क्या है, ठीक है। तब उसके बाद हम जानेंगे कि पादप ऊतक क्या है, ठीक। तो चलिए हम ऊतक के बारे में बता देते हैं। इससे पहले हमने बता दिया कि ऊतक क्या होता है, तो चलिए फिर से हम एक बार बता देते हैं कि ऊतक क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ऊतक का डिफिनेशन, ठीक है। तो ऊतक का डिफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं रचना में व कार्य में, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? ये कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जो रचना में समान होते हैं, कार्य में भी समान होते हैं, ठीक। ऊतक की डिफिनेशन हो गया कि जो ऊतक कौन से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक प्रकार की कोशिकाओं से बनी हो व उनका जो कार्य हो एक ही हो, ठीक है। एक ऊतक है तो वह एक कार्य को ही संपन्न करेगा, ठीक। तो ये हो गया ऊतक का परिभाषा। अब हम जानते हैं प्लांट टिश्यू के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा? पादप ऊतक के प्रकार। क्या हो जाएगा? पादप ऊतक के प्रकार। तो ये इसका हिंदी हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो पादप ऊतक होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्योतक, विभाज्योतक, और इसको कहते हैं अस्थायी ऊतक। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो ये हो गए पादप ऊतक के प्रकार। तो पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए, इसमें जो प्रकार में भी प्रकार है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, ये विभाज्य जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये फिर दो आधार पर बांटा गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, एक अस्थायी के आधार पर बांटा गया है, अर्थात द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश हो गया। तो जो उत्पत्ति के आधार पर होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, और अस्थायी के आधार पर भी ये तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात अगर दोनों आधारों को मिला दिया जाए तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वह 6 प्रकार का होता है। तो हम एक एक टिश्यू के बारे में डिटेल जानकारी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने हेडिंग क्या डाला है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्य ऊतक। अब इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिख दिया है हमने, यह ग्रीक भाषा के मेरिस्टोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है डिविजिबल, अर्थात विभाजन। तो ये कौन से भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक। तो ये हो गया इस बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात ये ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो लगातार विभाजित होती रहती हैं, ठीक। ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ये ऊतक जो लगातार विभाजित होती रहती हैं। तो ऐसे ऊतक को क्या कहेंगे? विभाज्य ऊतक कहेंगे, ठीक। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। तो यहाँ पर अब हम अगला देखते हैं। तो इसके कुछ विशेषताएं दी उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद परमानेंट टिश्यू हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ विशेषताएं दी हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला विशेषता है कोशिका में पतली भित्ति होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती, ठीक। दूसरा विशेषता क्या है? जीवद्रव्य घना होता है। घना का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जीवद्रव्य होता है, ठीक है, घना होता है, ठीक। और तीसरा विशेषता है इसका केंद्रक जो होता है बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में जो केंद्रक होगा क्या होगा? बड़ा होगा। और चौथा विशेषता है कोशिका के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इसका मतलब समझिए कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। मान लीजिए ये दो कोशिकाएं हैं तो इनके बीच का जो स्थान होता है इसी को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक। तो इसी को कहेंगे
सेलुलर स्पेस, ठीक। कोशिकाओं के बीच में जगह जो होता है वह नहीं पाया जाता है, ठीक। अर्थात जो कोशिकाएं होती हैं चिपकी होंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके प्रकार के बारे में। तो पहले हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। इसके प्रकार के बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, हमने बताया था। पहला क्या है, प्रोमेरिस्टेम, ठीक। पहला क्या है, प्रोमेरिस्टेम। ये क्या होता है, ये पौधे के भ्रूणीय भाग में पाए जाते हैं। भ्रूणीय भाग का मतलब हुआ कि जो बीज होता है, यहाँ पर हमने एक बीज बनाया है, ठीक। तो ये देखिए इसके 2 भाग होते हैं, एक प्रांकुर होता है, प्लीम्यूल, ठीक। इसको क्या कहेंगे, प्लीम्यूल को क्या कहते हैं, प्रांकुर हिंदी में, और रेडिकल को क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो जो प्लीम्यूल होता है वह प्ररोह तंत्र बनाता है, और जो मूलांकुर होता है वह जड़ तंत्र बनाता है। तो ये क्या होता है, ये जो प्रोमेरिस्टेम होता है ये भ्रूणीय बीज के कौन से भाग में पाया जाता है, भ्रूणीय भाग में पाया जाता है, ठीक। तो ये भ्रूण पर पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रोमेरिस्टेम। यह दोनों शीर्ष पर पाए जाते हैं। बीज कहाँ पर पाएंगे, शीर्ष पर, बीज के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, प्रांकुर होता है प्रीम्यूल, और रेडिकल क्या होता है, मूलांकुर, ठीक। ये प्ररोह तंत्र बनाता है या जड़ तंत्र बनाता है, ठीक। तो ये हो गया प्रोमेरिस्टेम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है जो प्रकार वह है प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक। प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब प्राथमिक विभाज्य ऊतक, ठीक। यहाँ पर देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये प्रोमेरिस्टेम से ही बनता है। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये प्रोमेरिस्टेम से बनता है, अर्थात जब पौधा उगता है जो उसका सबसे पहला जड़ निकलता है और जो सबसे पहला तना निकलता है उसी पर ये पाया जाता है, उसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये प्रोमेरिस्टेम से ही बनता है। और ये क्या होता है, जो जब पौधा उगते हैं तो पहले जड़ के शीर्ष पर और पहले तने के शीर्ष पर पाया जाता है। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेम और फर्स्ट रूट, ठीक, पौधे के, ये एक प्लांट है। तो ये हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक। तो ये देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम में देखिए ये क्या करता है, ये पौधे की लंबाई में मदद करता है, ठीक। तो अब अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। जब कुछ प्रोमेरिस्टेम में दोबारा विभाजन की क्षमता आ जाती है उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये क्या होते हैं, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात ये जब पौधा द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है, पौधा मोटाई में बढ़ता है, ठीक। तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये क्या करते हैं, पौधे की मोटाई में वृद्धि करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे बेस पर, तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो स्थिति के आधार पर देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। तो पहले हम जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष विभाज्य ऊतक, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया, यह हमेशा पौधे के शीर्ष पर पाए जाते हैं। कौन सा, ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, पौधे के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ये पौधे के लंबाई में वृद्धि करते हैं, ये पौधे के लंबाई में वृद्धि होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक। यह क्या होते हैं, यह एपिकल का छूटा हुआ भाग होता है। अभी हम चित्र के माध्यम से बताएंगे कि ये ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर आप जान लीजिए यह एपिकल का छूटा हुआ भाग होता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो है लैटरल मेरिस्टेम। तो देखिए लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, यह पौधे के बेस में वृद्धि करता है, ठीक। तो ये कहाँ पर वृद्धि करता है, पौधे के आधारीय भाग में, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए ये हमने चित्र बनाया है। तो देखिए ये जो शीर्ष पर ऊतक पाए जाते हैं इसको क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। और ये देखिए जो स्थान छोड़ दिया है, ये स्थान, इसी को क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो वहाँ पर हमने परिभाषा में क्या कहा था, यह एपिकल का छूटा हुआ भाग होता है, ठीक। और देखिए जो सबसे बेस भाग में पाया जाता है यानी पार्श्व भाग में, उसको लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और आप लोग जितने भी हमने वीडियो डाले उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं और डिटेल